नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सरकार का एक गंदा खेल जो चुनावी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बिल्कुल अब साफ जाहिर है, वो ये है कि जो चुनावी नियम थे, उनको सरकार ने चोरी छुप के बदल दिया है। अब ये कौन सा नियम है? ये नियम था 93(2)A ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, जिसके तहत आपको अगर सीसीटीवी फुटेज चाहिए होती थी या फिर फॉर्म 17C चाहिए होता था या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती थी, आप मांग सकते थे क्योंकि वो नियम का हिस्सा था। लेकिन अब सरकार ये कहती है कि हम आपको वही रिकॉर्ड्स देंगे जो कि इस नियम में मौजूद है और उसी को लेकर ये नियम में बदलाव किया गया है। यानी कि चोरी छुप के बिना किसी को बताए इस तरीके के नियम में बदलाव सरकार ने किया क्योंकि उसको कुछ ना कुछ छुपाना था। उसके मन में एक चोर था, दाल में काला था और उसी चीज को छुपाने के लिए सरकार ने ऐसा किया। अब देश भर में कई पिटिशंस फाइल हुई हैं कि चुनाव में चोरी हुई है, चुनाव में धांधली हुई है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे हरियाणा और झारखंड का चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र का चुनाव हो। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी इस पिछले ही हफ्ते ये कहा कि अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स लोगों को देनी है तो आप उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग्स मुहैया करवाएं। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने जैसे ही पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद तुरंत नियम बदल दिए कि भाई अब आगे हमें कुछ ना देना पड़े। तो सरकार का जो ये गंदा खेल है, इस पर जो ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैं, जो चुनावी लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा धक्का है, उनके नजरिए से हम समझेंगे। हमारे साथ देश की जानी मानी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज इस समय जुड़ी हुई है। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो नियम में बदलाव सरकार ने किया है, चोरी छुपके ही कहेंगे क्योंकि किसी को पता नहीं था, रातों रात एक नोटिफिकेशन आता है लॉ मिनिस्ट्री का और वो ये कहता है कि नियम बदल दिए गए। इसका मतलब क्या है, मंशा क्या लगती है आपको सरकार की? नीलू, रूल 93 जो है वो लोगों को सूचना का अधिकार देता है उनके इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स के मामले में। तो जैसे हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून है जिसमें लिखा गया है कि क्योंकि लोग ही लोकतंत्र में सबसे ऊपर हैं और लोगों के टैक्स से ही सरकार चलती है, इसीलिए लोग जो हैं उन्हें सूचना का हक है, उन्हें सूचना का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है और सूचना के अधिकार कानून में ये लिखा गया है कि सारी सूचनाएं जो सरकार के पास है वो लोग ले सकते हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, बाकी सारी सूचना लोग ले सकते हैं। उसी तरह से रूल 93 जो है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का, उसमें ये लिखा था कि हम लोग सारी सूचनाएं इलेक्शन से संबंधित ले सकते हैं, लेकिन कुछ सूचनाओं को चिन्हित किया गया था कि हम नहीं ले सकते। तो 93(1) में लिखा था कि क्या सूचना नहीं ली जा सकती है, थोड़ी सी ऐसी सूचना थी। 93(2) में लिखा था बाकी सारी सूचना आप और हम एज सिटीजन्स, एज वोटर्स ले सकते हैं सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, तमाम सूचना। तो अब इस सूचना में लोग क्या मांग रहे थे? इस सूचना में लोग मांग रहे थे कि आप हमें ये बताइए कि कितने लोग हमारे जो पोलिंग बूथ पर हैं उस पर वोट करने के लिए आए। तो पोलिंग बूथ का वोटर टर्नआउट जो कि फॉर्म 17C में दिया जाता है, एक फॉर्म 17C भरा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि कितने लोग वोट करने आए पोलिंग बूथ पर और कितनों ने वोट करा। तो ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। हम अगर वोट करने जाते हैं तो हमें जानने का अधिकार होना चाहिए कि कितने लोग वोट करने गए। भाई, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है चुनाव में। उसी तरह से लोगों के टैक्स के पैसे से ही आजकल तो सीसीटीवी का जमाना है, तो सीसीटीवी लगाए जाते हैं जिससे कि ये देख सकें कि कुछ धांधली नहीं हो रही है जब चुनाव चल रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं। और जो ईवीएम जब स्टोर किए जाते हैं तो ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर भी सीसीटीवी लगाया जाता है कि ईवीएम्स के साथ कुछ छेड़छाड़ ना करी जाए। अब ये सारी सूचनाएं लोग रूल 93(2) के तहत मांग रहे थे कि आप हमें इन सब चीजों की कॉपी दे दीजिए, आप हमें इंस्पेक्शन करने दीजिए अगर कॉपी नहीं देनी है तो। अब इसके ऊपर बार बार आनाकानी हो रही थी। जैसे मैं आपको अपना ही केस बताऊं,
तो मैंने ही बहुत सारे लोगों ने और मैंने भी जाकर फॉर्म 17C की कॉपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर से मांगी और कहा कि आप हमें बता दीजिए, इसकी कॉपी मुहैया करा दीजिए या इंस्पेक्शन दे दीजिए। आज तक मई 2024 से आज तक वो सूचना मुझे नहीं दी गई है और तमाम लोगों को नहीं मिली है देश में जिन्होंने ये मांगा। अब एक ऐसा केस जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो रूल 93(2) है उसके तहत लोग ये सूचनाएं मांग सकते हैं, रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं वीडियोग्राफी की, वो फॉर्म 17C सब मांग सकते हैं, तो उन्हें तो ये मिलना चाहिए। और सरकार ने क्या किया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत में उनके साथ मिलकर उन्होंने वो कानून ही बदल दिया, वो रूल ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम रूल में लिखा है कि हमें देना है, हम तो नहीं देना चाहते, तो हम रूल ही बदल देंगे। तो उन्होंने बेसिकली ये 93(2) रूल को बदलकर ये कह दिया है कि जो भी रूल में लिखा है उसकी ही कॉपी आप ले सकते हैं, और रूल में तो कुछ खास लिखा ही नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो कि कहीं जिक्र ही नहीं है कि हम उसको ले सकते हैं। तो इसलिए ये जो रूल के अंदर संशोधन है, ये पोटेंशियली हमारे सूचना के अधिकार कानून को संकुचित कर देगा, हम सूचना नहीं ले पाएंगे, और ये जो पूरी प्रक्रिया अब चुनावी है ये पर्दे के पीछे होने लगेगी। जहां पर सरकार कह रही है कि ब्लैक बॉक्स में आप तो वोटर हैं, आपका काम है, आप जाके बस वोट कराइए, आप सवाल मत पूछिए। क्यों? लोकतंत्र का क्या मतलब है अगर लोगों का विश्वास ही नहीं होगा? देखिए, जब सूचनाएं लोगों के साथ मुहैया नहीं की जाती, जब लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, तो विश्वास खत्म हो जाता है। तो ये जो स्टेप लिया गया है, ये लोगों के जो चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास था उसको एक धक्का लगा है इससे। क्योंकि आज सरकार और इलेक्शन कमीशन हमें ये कह रहे हैं कि आप बस वोट कराइए, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है। अरे, वो कह रहे हैं हमें कि आपको क्या जरूरत है इस सब सूचना की, हम कैंडिडेट को दे देंगे। क्या चुनाव के लिए होता है लोकतंत्र में? क्या चुनाव किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है लोकतंत्र में? चुनाव तो लोगों के लिए होता है। लोग अपने प्रतिनिधि चुन सके, सही से चुन सके, उनके लिए चुनाव होता है। तो कैसे सरकार ये हमें कह सकती है कि आपको क्या मतलब है, आपको क्यों सूचना दें? हम तो आप अपने किसी पोलिंग बूथ पर जो बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव थे पार्टी के, उनको दे देंगे, एजेंट को। क्यों भाई? लोगों की अधिकार है, सूचना का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो कैसे इसे रोका जा सकता है? आगे का रास्ता कैसा होने वाला है आपके हिसाब से? आप लोग उनमें से हैं जो लगातार चुनावी लोकतंत्र के लिए लड़ते आए हैं, और अब आगे की लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, या फिर आपको उम्मीद है कि ये मामले को चुनौती कोर्ट में दी जाएगी और ये अमेंडमेंट वापस ले लिया जाएगा? देखिए नीलू, ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि गैर संवैधानिक अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट का हमारे संविधान के दायरे में कोई जगह नहीं है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ये जजमेंट्स दी हैं कि लोगों को सूचना का अधिकार है। आपके व्यूअर्स को मैं याद दिला दूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी जजमेंट आई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से आई थी, उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि लोगों को, वोटर्स को सूचना का अधिकार है, और जब तक उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होता, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो अमेंडमेंट है, इसे हमारे देश में हर नागरिक को, जो कि चिंतित हैं लोकतंत्र के बारे में, जो लोकतंत्र चाहते हैं हमारे देश में, सबको इसका विरोध करना होगा, और लोग करेंगे विरोध इसका, मुझे इस पे विश्वास है। तमाम लोग हमारे देश में सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो विरोध जरूर होगा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट्स में जाएगा, कचहरियों में जाएगा। जैसे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में गया, तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहा कि आप ये सूचना दीजिए, तो कोर्ट्स जरूर ऐसी गैर संवैधानिक जो ये अमेंडमेंट की गई है इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। मेरी तो ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये संविधान के अंदर ऐसी अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप ये नहीं कह सकते आर्बिट्रेरिली कि नहीं, हम सूचना नहीं देंगे।
ऐसे करके तो फिर मतलब कल को सरकार कहेगी कि सूचना के अधिकार के आपको अधिकार है ही नहीं, हम संविधान में मानते ही नहीं है। ऐसे थोड़ी काम चल सकता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में इस तरीके की संशोधन का कोई जगह नहीं है। अंजलि, लेकिन जिस तरीके से चोरी छुपकर ये इस अमेंडमेंट को लाया गया है, और सरकार को ये तो पता ही था कि किस तरीके का बैकलैश होगा, लोग क्या बातें करेंगे, तो इस नियम को बदलकर क्या राजीव कुमार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनाव चोरी को कबूल लिया एक तरीके से? क्योंकि अब तो लोग यही शक करेंगे कि भाई जरूर दाल में कुछ काला है, छुपाया है, इसी वजह से वो नियम बदल दिए उन्होंने, और इसके पहले भी कई बार उन्होंने नियम बदले। तो क्या अब ये सिद्ध हो गया इस चीज से कि जो चुनाव में चोरी के आरोप मोदी सरकार पर और राजीव कुमार के ऊपर लग रहे थे वो बिल्कुल सच है? एक तरीके से वो खुद ही उन्होंने कबूल लिया इस चीज को। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं होगा अगर लोगों को, तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो आप चुनाव नहीं कराएं कराएं, क्या फर्क पड़ता है फिर? तो आज जो हम इस संशोधन की बात कर रहे हैं, इसके जरिए से जब इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी ये कह रहे हैं कि अब से हम आपको सूचना ही नहीं देंगे सिटीजन्स को कि क्या हुआ चुनाव में, तो ये तो सीधी बात है ही कि लोगों का विश्वास तो टूटेगा ही, शक तो पैदा होगा ही कि क्या छुपा रहे हैं। आप ये सोचिए कि लोग आज किस तरीके से इस अमेंडमेंट को समझे। अभी तक ये रूल था, लोग सवाल पूछ रहे थे, कोर्ट कह रहे थे कि आप जवाब दीजिए। अब अगर सरकार ने को लगे, इलेक्शन कमीशन को लगे कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है, कि हमने बिल्कुल सही तरीके से चुनाव हुआ है, तो वो सारी सूचना लोगों के सामने रख देंगे। वो कहेंगे कि भाई तथ्य ये रहे, आपके मन में सवाल है, कोई बात नहीं, आप तथ्य देख लीजिए, आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, पब्लिक ट्रस्ट, विश्वास खुद ही बन जाएगा। पर जब वो कह रहे नहीं, हम तो आपको सूचना ही नहीं देंगे, तो बिल्कुल शक बनेगा, बिल्कुल शक के दायरे में सारे चुनाव आने लगेंगे, क्योंकि लोगों को लगने लगेगा भाई पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो जाके वोट डाल आते हैं, पर उसके बाद मालूम नहीं क्या होता है, क्या ज्यादा वोटें ऐड कर दी जाती हैं। देखिए, धांधली बहुत तरीके से हो सकती है। एक तो उस तरीके की धांधली होती है जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में पकड़ी गई थी चंडीगढ़ में। एक धांधली होती है कि लोग गए 500 वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर, और शक लोगों को यह हो जाता है कि भाई हो सकता है कि 300 और वोटें पड़ गई हों। तो इस सारे सवाल जो उठते हैं, ये धांधली के सवाल जो उठते हैं, इनका जवाब कैसे मिलता है लोगों को संतुष्ट कैसे होती है? वो सिर्फ तभी होती है जब उनके सामने सूचना हो, उनके सामने तथ्य हो। अब अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार ये कहेंगे, रूलिंग पार्टी, कि नहीं हम तो आपसे सूचना छुपाएंगे, तो लोगों को लगेगा, ये तो जाहिर सी बात है कि लोगों को लगेगा कि भाई कुछ जबरदस्त धांधली हो रही होगी, वरना ऐसी क्या आफत है कि हमारा संवैधानिक अधिकार होते हुए भी इस संशोधन को लाया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि बार बार होता है, और ये सवाल बार बार उठता है कि क्या सरकार छुपाना चाहती है। जब सूचना के अधिकार कानून में संशोधन सरकार लाती है, जब सरकार कहती है पीएम केयर्स में हम सूचना नहीं देंगे, जब सरकार कहती है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से पैसे इकट्ठे करने देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो सवाल आज तक यही उठा है कि भाई क्या छुपाना चाहते हैं आप, क्यों नहीं चाहते कि लोग जाने, क्या धांधली हो रही है। तो इसी तरह से जब आप चुनावी प्रक्रिया की सूचना नहीं देंगे, तो यही सवाल उठता है लोगों के मन में कि कुछ धांधली तो नहीं हो रही है, लगता है कि हो रही होगी। वो शक जो है वो यकीन में बदलने लगता है। तो मुझे लगता है बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है। मैं तो ये कहूंगी नीलू कि आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स, आई होप दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो ये समझ जाए और इस पूरे जो संशोधन उन्होंने किया है इसे वापस लें, और तुरंत सारे फॉर्म 17C, वीडियोग्राफी, आज की डेट में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, हम कह रहे हैं हम विकसित भारत हैं, हम कह रहे हैं हम डिजिटल भारत हैं, कितना समय लगता है इतने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके आप डाल दीजिए। भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये रिकॉर्ड पड़े हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर इन रिकॉर्ड्स को क्यों नहीं डालते थे इंटरनेट पे, सबको देखने दीजिए। तो ये संशोधन को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। और मैं तो आई विल गो वन स्टेप फर्दर,
दैट सरकार को, इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए आपको सूचना मांगने की जरूरत नहीं है, ये आपकी ही सूचना है, लोगों की ही सूचना है, वोटर्स की ही सूचना है, हम खुद ही डाल देते हैं ऑन आवर वेबसाइट, हम खुद ही डाल देते हैं पब्लिक डोमेन में। तो ये होना चाहिए अगर शक नहीं चाहिए। और अगर कुछ धांधली है तो फिर छुपाने की बात है, ये तो साफ ही बात हो जाती है। जैसा आपने कहा कि लोगों के मन में ये शक तो यकीन बन जाता है कि भाई कुछ होगा ही छुपाने के लिए जो इसे छुपाया आप जाता मानती है। हैं कि ये जो अमेंडमेंट आया है, ये इसने चुनावी लोकतंत्र में जो आखिरी जो ताबूत में जो कील होती है, एक तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया है। चुनावी लोकतंत्र को, इस नियम को लाकर, जो नियम में बदलाव किए हैं, इसको लेकर चुनावी लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया है मोदी साहब ने और राजीव कुमार जी। देखिए, कोशिश मुझे लगता है यही है कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसे अगर हम ओपेक बना देंगे, जिसे कहते हैं सनशाइन इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, तो अगर कहीं पर आप रोशनी खत्म कर देंगे और पूरा आप कहेंगे कि हम पर्दे के पीछे अंधेरे में काम करेंगे, तो इसमें तो चुनावी प्रक्रिया में फिर कोई विश्वास का तो कोई जगह नहीं रह जाती है। तो अगर ये जो काम किया गया है, कोशिश मुझे लगता है यही है कि ये चुनावी प्रक्रिया में लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का विश्वास इससे खत्म हुआ है। और मुझे लेकिन ये विश्वास है हमारी जुडिशरी में और लोकतंत्र में कि लोग इसका विरोध करेंगे। और जुडिशरी जो है, क्योंकि ये गैर संविधानिक है, सूचना का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, किसी पार्टी विशेष ने नहीं दिया है, तो ये जो सूचना का अधिकार है हमारा, उसके ऊपर प्रहार है, हमारे संवैधानिक अधिकार पर प्रहार है। और मुझे लगता है कि जुडिशरी इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। जैसे जुडिशरी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन किया, ठीक उसी तरह से इस तरीके की अमेंडमेंट को भी स्ट्राइक डाउन करेंगे। मैं बस यही लेकिन उम्मीद मुझे करती आपको हूँ। नहीं लगता कि ये लड़ाई बहुत लंबी होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसको कोर्ट में चुनौती भी दी जाती है, तो कोई जरूरी नहीं कि कोर्ट इस मैटर को तुरंत उठा ले। सालों इलेक्टोरल बॉन्ड के केस को भी आप देखिए कि कितने टाइम बाद फाइनली उस पर फैसला आया। तो यानी कि तब तक तो लोकतंत्र, जो चुनावी लोकतंत्र है, बिल्कुल लिम्बो में रहेगा और बिल्कुल कोमा की स्थिति में कि भाई ठीक है, हम तो आपको कोई सूचना देंगे ही नहीं। तब तक तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल नीलू, ये बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है। और जैसे मैंने कहा, ये तो बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक स्टेप है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल लगा दिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट देने में, तो कोर्ट कचहरी का जो काम है वो भी धीरे धीरे चलता है। इसलिए ये तो बहुत बड़ा धक्का है लोगों के अधिकारों पर और लोकतंत्र पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत जरूरी है कि लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और बहुत जरूरी है कि जो हमारे कानूनी व्यवस्था है, जो हमारे देश में जस्टिस का सिस्टम है, जुडिशरी है, वो इस पर तुरंत एक्शन ले। क्योंकि जितने चुनाव ऐसे अंधेरे में होंगे, उतना ही लोकतंत्र में विश्वास लोगों का घटेगा। तो उम्मीद यही है कि जुडिशरी इस पर कड़क रवैया अपनाएंगे और लोग भी इसका कड़क विरोध करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण मन। थैंक यू।